Good afternoon, class. Today I will teach you a new topic, glaucoma. Introduction. Glaucoma is a group of eye condition that damage the optic nerves, health of which is vital for the good vision, and this is often caused by an abnormally high pressure in the eye. The pressure in the eye which is increased in the case of glaucoma, that is called intraocular pressure, and the normal pressure inside the eye, that is 12 to 22 mmHg, and the eye pressure is greater than the normal value in the case of glaucoma, that is 22 mmHg or higher than the 22 mmHg. So overall it is characterized by damage of optic nerve due to increased intraocular pressure. Next is definition. It is a group of eye disorder that cause damage to the optic nerves which carry information from the eye to the brain because of too high pressure which arises in the eye. Next one is development of glaucoma. So this is the normal eye. In this the flow of aqueous humor through the drainage canal. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रेनेज कैनाल से यहाँ ये दिस इज द ट्रेबिकुलर मैसवर्क, और यहाँ से फ्लूइड होके ये ईजिली क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम फ्लूइड देखें तो यहाँ से ये फ्लो हो रहा है. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ड्रेनेज कैनाल ब्लॉक. सो यहाँ पे ड्रेनेज कैनाल जो है, जो यहाँ पे ओपन था वो यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस पे टेंशन क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट इट इंक्रीज द प्रेशर विच डैमेज द ब्लड वेसल्स एंड द ऑप्टिक नर्व, जिसकी वजह से इसके ऊपर कंटिन्यू जो उसका जो बैक पोर्शन है आई का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इधर का पोर्शन है साइड का, इसमें कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, प्रेशर अराइज हो रहा है. प्रेशर अराइज होने की वजह से जो ऑप्टिक नर्व्स है वो डैमेज हो रहे हैं. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ glaucoma. Next we'll talk about the types of glaucoma. First type is open angle glaucoma. Second is angle closure glaucoma. Third one is normal tension glaucoma. Fourth is pigmentary glaucoma. Fifth is congenital glaucoma, and sixth one is secondary glaucoma. So I will deal one by one. First one is open angle glaucoma. So open angle glaucoma, it is the most common form of disease, and the drainage angle formed by the cornea and iris remains open but trabecular meshwork is partially blocked. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे trabecular meshwork जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है. सो ट्रेबिकुलर मैसवर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये दिस इज द ट्रेबिकुलर मैसवर्क. ट्रेबिकुलर मैसवर्क इज एन एरिया ऑफ टिश्यू इन द आई विच इज लोकेटेड अराउंड द बेस ऑफ द कॉर्निया नियर द सिलियरी बॉडी, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई वाया द एंटीरियर चैम्बर. जो ट्रेबिकुलर मैसवर्क है ये एक ड्रेनेज चैनल है जिसके थ्रू जो फ्लूइड है वो ड्रेन होता है फ्रॉम द आई थ्रू द एंटीरियर चैम्बर. तो यहाँ ग्लूकोमा में क्या होता है, यहाँ पे जो आप ये ट्रेबिकुलर मैसवर्क देख रहे हैं ये ब्लॉक हो जाता है. ब्लॉक होने की वजह से जो विट्रस कैविटी है उसके इनसाइड में अंदर की तरफ क्या होता है, जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है वहाँ पे प्रेशर अराइज होता है, एंड दैट प्रेशर विच बिल्डअप इनसाइड द विट्रस कैविटी दैट कॉज इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द आई एंड कॉज डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा. ओपन एंगल ग्लूकोमा में जैसे कि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो पिक्चर्स उस पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या है, दिस इज द ट्रेबिकुलर मैसवर्क. ये ट्रेबिकुलर मैसवर्क है. दिस इज कॉर्निया, लेंस, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस. यहाँ पे ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या है, आइरिस वो अपने नॉर्मल पोजिशंस पे हैं, और कॉर्निया का जो ये बेस है, कॉर्निया का बेस और आइरिस मिलके जो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, है ना, दिस इज द ट्रेबिकुलर मैसवर्क. तो यहाँ पे क्या है, एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है.
open angle glaucoma, in this the drainage angle formed by the cornea and iris remains open but trabecular meshwork is partially blocked. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल आप देख रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है, लेकिन जो ट्रेबिकुलर मैसवर्क है यहाँ पे, ये जो चैनल है जो कि ड्रेन करता है फ्लूइड को यहाँ से वापस एंटीरियर चैम्बर से अंदर की तरफ, वो क्या हो गया है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। लेकिन इसमें जो एंगल्स है, जो ये एंगल बना हुआ है, ये ओपन है। सो दिस इज कॉल्ड ओपन एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट देखते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। जैसे कि इसमें हमने देखा यहाँ पे क्या था, ये जो आप यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ट्रेबिकुलर मैसवर्क, तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया है। लेकिन सेकंड वाले में, लेकिन इसमें क्या था, जो आइरिस है वो अपने नॉर्मल पोजीशंस पे है, यहाँ से फ्लूइड यहाँ पे जा तो रहा है लेकिन यहाँ पे जा नहीं पा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। क्यों ब्लॉक हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेबिकुलर मैसवर्क में ब्लॉकेज है, लेकिन आइरिस जो है ये यहाँ पे नॉर्मल अपने जो पोजीशन में है। नेक्स्ट जो हमने देखा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, यहाँ पे क्या है, आइरिस बैंड होके ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे कि जो एंगल है वो ब्लॉक हो जाता है। यानी कि कॉर्निया और आइरिस मिलके जो एंगल बनाते हैं, जहाँ से ऐसे फ्लूइड ड्रेन होता है, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो फर्स्ट वाले में ट्रेबिकुलर मैसवर्क ब्लॉक हो गया था, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, एंगल जो यहाँ पे जो ये रूट है जहाँ से यहाँ पे फ्लूइड का ड्रेनेज होगा, वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। एंड दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर इनसाइड द आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आइरिस है ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पे अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं है और वो थोड़ा सा बेंट हो गया है। बेंट होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल जो ओपन था, ये पूरा यहाँ कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया है। सो दिस इज द एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट इज नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। इन नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व्स बिकम डैमेज इवन दो आई प्रेशर इज विद इन नॉर्मल रेंज। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, इसमें नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होता है, जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो अब नॉर्मल ही होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी ऑप्टिक नर्व्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। नो वन नो द एग्जैक्ट रीज़न फॉर दिस, बट मे हैव अ सेंसिटिव ऑप्टिक नर्व्स और मे हैव लेस ब्लड बीइंग सप्लाइड टू द नर्व्स। जो इसका रीज़न है अभी तक नोन नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये माना जाता है कि अगर कोई पर्सन जिसकी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या ऑप्टिक नर्व्स को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, और उस पर्टिकुलर ब्लड, वो जो पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई है वो इसलिए लिमिटेड हो गई है बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज़ द डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल इनसाइड द आर्टेरियल वॉल, है ना। तो जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व को जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी डैमेज हो जाता है, एंड दैट कॉज द डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट वन इज पिगमेंट्री ग्लूकोमा। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द आइरिस बिल्ड अप इन अ ड्रेनेज चैनल, स्लोइंग और ब्लॉकिंग फ्लूइड एग्जिटिंग आई। इसमें क्या होता है, पिगमेंट्री ग्लूकोमा में हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रेबिकुलर जो मैसवर्क मैंने बताया था, ट्रेबिकुलर मैसवर्क जो कि ड्रेनेज चैनल है ना, तो ट्रेबिकुलर मैसवर्क में क्या होता है, यहाँ बहुत छोटे छोटे पिगमेंट्री ग्रेन्यूल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, और वो ट्रेबिकुलर मैसवर्क जो ड्रेनेज चैनल है, जो यहाँ से फ्लूइड यहाँ पे होके जाना चाहिए, उसको वो ट्रेबिकुलर मैसवर्क को क्या करते हैं, उसके जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, फ्लूइड आगे नहीं जा पाता है, एंड दैट अराइज द प्रेशर इनसाइड द आई। नेक्स्ट वन इज कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा। ये आप लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं, जो कि बाय बर्थ होता है। एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी ग्लूकोमा। These can develop as a complication of other medical condition like diabetes, high blood pressure, eye surgery, cataract, eye injury, eye tumor, any inflammatory disease of eye. Next is causes of glaucoma. So first one is poor blood flow in the eye. Second one is structural defect. Third, eye injury. Fourth one is pseudo exfoliation syndrome. Optic nerve damage, medical condition, abnormal buildup of beta amyloid protein in the eye retina, and use of steroid containing medication. So first one is poor blood flow in the eye. आइस में अगर पुअर ब्लड का फ्लो बहुत ही पुअर है तो क्या होगा, उससे ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो सकती है, एंड दैट लीड्स टू ग्लूकोमा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का मतलब क्या है, अभी हमने देखा जो ट्रेबिकुलर मैसवर्क है, जो कि किसके बीच यहाँ पे बना होता है, आइस में
जो कॉर्निया का बेस है और आइरिस दोनों मिलके एंगल्स बनाते हैं और उस एंगल से ट्रेबेकुलर मेसवर्क में के थ्रू ये ड्रेन होता है फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी भी तरह के जो ड्रेनेज चैनल में डिफेक्ट है या फिर जो एंगल्स बना हुआ है बिटवीन द बेस ऑफ द कॉर्निया एंड द आइरिस, अगर वो किसी भी वजह से, ये वाला जो आप एंगल देख रहे हैं यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, अगर इसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फ्लूइड प्रॉपरली ड्रेन नहीं होगा एंड दैट कॉज प्रेशर इनसाइड द आई। नेक्स्ट वन इज आई इंजुरी। आइस इंजुरी में क्या है, किसी भी रीज़न से आइस में इंजुरी हो गई है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द आई। नेक्स्ट वन इज स्यूडो एक्सोफोलिएशन सिंड्रोम। स्यूडो एक्सोफोलिएशन सिंड्रोम, इन दिस फ्लैक्स और फाइब्रस मटेरियल्स में पील ऑफ इनसाइड द आई लेंस। इसमें क्या है, एक फाइब्रस मटेरियल्स क्या हो जाता है, पील आइस की जो लेंस में एक्यूमुलेट होने लगता है एंड दैट प्रिवेंट द फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम द आई एट द सेम टाइम इंक्रीज द प्रेशर विच कैन कॉज द ग्लूकोमा। स्यूडो एक्सोफोलिएशन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे आइस की लेंस है उसमें एक फाइब्रस मटेरियल क्लॉग्ड आउट होने लगता है, जमा होने लगता है एंड दैट प्रिवेंट द फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम द आई एंड अराइज द प्रेशर इनसाइड द विट्रस कैविटी। नेक्स्ट कॉज इज ऑप्टिक नर्व डैमेज ड्यू टू इंक्रीज pressure inside the eye. Another cause, that is abnormal buildup of beta amyloid protein in the eye's retina, which also cause damage of optic nerves and increase pressure inside the eye. Sometimes eye inflammation and pigment dispersion, where the granules or fragments from the iris can circulate in the fluid within the part of eye and prevent the trabecular meshwork। अभी जो मैंने पिगमेंट्री ग्लूकोमा के बारे में आपको बताया, जिसमें कि ट्रेबेकुलर मेसवर्क में छोटे छोटे पिगमेंट्री ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, वहाँ पे क्लॉग्ड आउट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और वो ट्रेबेकुलर मेसवर्क का जो एरिया है जहाँ से फ्लूइड ड्रेन होता है उस एरिया को वो ब्लॉक कर देते हैं। सो दिस इज द causes of glaucoma. Next, risk factor, for example age,